एसबीआई का गर्दन सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 मार्च तक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देनी है कि किसने खरीदा और किस पार्टी को चंदा दिया। उस पर एसबीआई ने कहा था कि हमें जून तक का वक्त चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट की अवमानना का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। कई सारे जानकार बता रहे हैं, एक पोस्ट लिखा है संजय सिंह ने जो फॉर्मर पत्रकार हैं, लगातार 4 ही ब्रांच से ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, तो ये जानकारी देना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस भी कह रही है कि एक क्लिक पर ये सारी जानकारी आ सकती है, तो आखिर क्या छुपाने की कोशिश हो रही है। और सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहे हैं कि इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर, पीएमओ और प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाए। ये बड़ी खबर है। दूसरा, आज यूट्यूबर मीट हुई। सोचिए, यूट्यूब पर जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, पता नहीं पॉलिटिकल उसमें था कि नहीं, लेकिन एक शख्स तो था जो पॉलिटिकल इंटरव्यू भी करता है। तो प्रधानमंत्री ने बाकायदा मुलाकात की और सबको बाकायदा नाम से जानते थे। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कदम आगे तो है, लेकिन वही सवाल है कि क्या टीवी अखबार से काम नहीं बन रहा है। और ये वीडियो आपने सुना, एक बार सुनिए। इस बार 400 पार। ये वो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज जमा हुए थे मंडपम में दिल्ली में, और वो कह रहे थे नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार। मतलब इन्फ्लुएंसर से भी मदद दी जा रही है। तो बीजेपी कम्युनिकेशन के एक दूसरे पड़ाव पर है। टीवी अखबार उसके साथ है, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी मदद ली जा रही है। मुझे नहीं पता विपक्ष के पास इसका कोई काट है या नहीं है, लेकिन सवाल तो एक और है इससे कि क्या टीवी अखबार को जिस तरह से इस देश के लोगों ने अविश्वसनीय कह दिया है, दुत्कार दिया है, उसको मानने से मना कर दिया है, और पत्रकारों के मुंह पर लोग चाटुकार कह देते हैं। गोदी मीडिया, कई तरह के एडजेक्टिव दिए गए हैं, गोदी मीडिया, चाटुकार। अभी हाल ही में देखा आपने किस तरह से आरजेडी की महिला नेता हैं सारिका पासवान, उन्होंने एक जी न्यूज़ के एंकर को कहा, उसके बाद जी न्यूज़ का एंकर बर्दाश्त नहीं कर पाया अपनी आलोचना और बदतमीजी पर उतर गया। तो ये भी है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं जब ट्रेनों में चलता था और जनरल बोगी में जब जगह नहीं मिलती थी तो मैं वहाँ एक परपंच करता था, झूठ बोलता था। मैं लोगों का हाथ देखने लगता था और बस थोड़ी ही देर में पूरा बोगी जो है वो मुझे जगह दे देता था। लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि अपनी कुर्सी के लिए वो पहले से ही झूठ बोलते रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले बात एसबीआई की। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार के पर भी सवाल उठ रहे हैं, एसबीआई पर भी सवाल उठ रहे हैं। और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है वो समझ लीजिए। 6000 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी को, 1000 के आसपास कांग्रेस को भी, ममता बनर्जी को भी 1100 करोड़ का चंदा मिला है। बीएसपी को नहीं मिलता है, जेएमएम को नहीं मिलता है, आरजेडी को भी नहीं मिलता है। तो ये वो चंदा है जो पॉलिटिकल पार्टी को दिया है लोगों ने। लेकिन सवाल है कि ये दिया किसने, ये जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसको अवैध घोषित किया था इस तरीके से चंदा लेने को, कि गुप्त नाम नहीं रखा जा सकता है, नाम सार्वजनिक होना चाहिए। अब एसबीआई, ये भी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एसबीआई से बिकता है। अब एसबीआई कह रही है कि उनको कहा गया था कि 6 मार्च तक आप डिटेल दीजिए और उसको चुनाव आयोग अपने पोर्टल पर डालेगा। लेकिन सोचिए, चुनाव जब आप लड़ेंगे तो आपका जन्म कुंडली रखा जाता है, कितने एफआईआर हैं, कितने बीवी हैं, कितने बच्चे हैं, कितने गहने हैं। प्रधानमंत्री मोदी शादीशुदा है, इसका भी खुलासा इसी वजह से हुआ। जब वो लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो उसमें मैंडेटरी था भरना कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है। उस पहले वो खाली छोड़ते थे, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे और चुनाव लड़ते थे विधानसभा, शायद मैंडेटरी नहीं था। लेकिन जब वो लोकसभा लड़ने आए तो उसमें मैंडेटरी था कि हाँ या नो में लिखना है। मैरिड वाला कॉलम आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो उससे पता चला कि वो शादीशुदा हैं। फिर उस पर बहुत सारी बातें हुई। उसी को लेकर लालू यादव ने कहा कि आपका संतान क्यों नहीं है, परिवारवाद पर वो आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। खैर, वो पॉलिटिकल इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप जानकारी दीजिए, तो एसबीआई ने कहा कि हमको जून तक का वक्त चाहिए। अब खबर आ रही है कि जून, ये बिल्कुल गुमराह करने की बात है। रवीश कुमार ने तो यहाँ तक खबर बताया कि एसबीआई ने इसकी डिटेल्स और भी दूसरे जगहों पर जारी, लोगों को सचेत कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन रहा है, जिसकी वजह से एसबीआई भी घिर रही है और सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार कुछ छुपाना चाह रही है। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि एसबीआई को कि कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। तो एसबीआई को कागज़ दिखाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है वो चलेगा।
दूसरी बड़ी खबर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी इन्फ्लुएंसर से मिले, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से मिले जो नारा लगा रहे थे 400 पार, मतलब बीजेपी समर्थक लोग थे 5000 के करीब, जिनको सम्मानित भी किया गया। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीवी भी है, अखबार भी है और वो सोशल मीडिया को भी साध रहे हैं, तो विपक्षी दलों को भी अब वो क्या करेंगे कम्युनिकेशन के स्तर पे, वो सवाल है। मीरा सिंह ने कहा कि हो सकता है विपक्षी दल चाहते हैं कि वो ग्राउंड पर ही काम करे, सड़कों पर उतरे, टीवी अखबार उनके खिलाफ है और सोशल मीडिया पर उनको भरोसा नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी उसको गांठ रहे हैं। उन्हीं उनका एक बयान आ रहा है, एक धार्मिक कैटेगरी में वो एक ज्योतिष को वो अवार्ड दे रहे थे और उन्होंने अपनी कहानी खुद मुंह से सुनाई कि मैं जब जनरल में चलता था तो मैं लोगों का जगह नहीं मिलती थी, भीड़ भाड़ होती थी, टिकट के लिए पैसे रिजर्वेशन नहीं करवा पाता था, तो मैं लोगों का हाथ देखने लगता था। मतलब उस समय भी वो धर्म के आड़ लेकर या ज्योतिष शास्त्र का झूठा बहाना बनाकर वो जगह बना लेते थे। तो उसको भी लोग जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, धर्म की आड़ लेकर वो वोट ज़्यादा खींचते हैं, चूँकि भारत एक धार्मिक देश है। अब धार्मिक बात है तो ये भी बता दूं कि आज दिल्ली में नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर एक पुलिस वाले ने लात चला दी, वो सस्पेंड हो गया है। ये भी है, खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये तमाम खबरें हैं जिसको लेकर, और सोचिए जीएन साईं बाबा ने कहा है कि उनको पुलिस में बहुत टॉर्चर किया गया था जेल में। 10 साल बाद वो रिहा हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और अब वो बरी हो गए हैं। तो ये भी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसको लेकर कुछ लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत ज़रूरी है। ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। फर्स्ट कल्प्रिट इज फाइनेंस मिनिस्टर देन पीएमओ एंड फाइनली बक स्टॉप विथ पीएम मोदी। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये अटैक किया है। कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ओवर एसबीआई नॉन डिस्क्लोजर ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड डिटेल्स। तो सुब्रमण्यम स्वामी पर भी प्रधानमंत्री की नज़र टेढ़ी होनी चाहिए। पहले ये सांसद रहे हैं बीजेपी के, और मतलब कुर्सी पाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कला बचपन से ही थी साहब में। सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, और सोचिए टीवी अखबार से आगे सोशल मीडिया पर अब प्रचार का तरीका ढूंढा जा रहा है। ये भी कह रहे हैं आज प्रगति मैदान में जिन 5000 से अधिक इन्फ्लुएंसर्स को देश भर से बुलाया गया, ये सामान्य घटना नहीं है। यहाँ से देश के विकेंद्रित 9 सूचना केंद्रों पर नरेंद्र मोदी और भाजपा का नेटवर्क बनेगा। न्यू मीडिया पर भाजपा आज विपक्ष से 400 कदम आगे का एडवांटेज ले गई। इन इन्फ्लुएंसर्स को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट्स के नाम पर पैसा दिया जाएगा, जैसे टूरिज्म मिनिस्ट्री की तरफ से, ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, अलग अलग तरीके से। तो ये श्याम मीरा सिंह ने कहा है कि ये इनका इस्तेमाल किया जाएगा चुनाव में। तो सबको अपना अधिकार है अपनी बात कहने का। जब ट्रेन में भीड़ के कारण मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मैं किसी का भी हाथ पकड़कर ज्योतिष की तरह देखना शुरू कर देता था। इससे तुरंत बाद लोग मुझे सीट दे देते थे। तो सोचिए भारत एक आस्थावान देश है और आस्था के नाम पर कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री ने खुद आज कहा है। और 2024 चुनाव से पहले सरकारी पैसे पर दिल्ली में बुलाए गए यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स अब की बार 400 पार का नारा लगाते हुए। तो ये श्याम मीरा सिंह तमाम इस तरह की खबरों पर लगातार नज़र रखते हैं। तो क्या टीवी अखबार की विश्वसनीयता बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या प्रधानमंत्री को भी अब लग गया है कि टीवी अखबार अगर उनके पक्ष में कैंपेन चलाता है तो और उसका निगेटिव असर होता है, और इसलिए सोशल मीडिया तो टीवी, जो लोग पिद्दी मीडिया कहते थे यूट्यूबर्स को, सुशांत सिन्हा का शब्द है पिद्दी मीडिया, तो उनके लिए खतरे की बात है कि उनको नहीं बुलाया जा रहा है, सम्मानित नहीं किया जा रहा है, और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है। और मीडिया की बात चली तो जाते जाते 2 क्लिप्स जरूर सुनिए। गेट आउट, बाहर जाइए थे तो एंकर्स तक आ गए कि एंकर्स कोई आदिवासी नहीं है। अंजना ओम कश्यप का, और एक ये जी का पत्रकार है वो कह रहा है अंजना ओम कश्यप को डाइवर्सिटी ही नहीं पता है। राहुल गांधी ने कहा था कितने एंकर दलित पिछड़े हैं, इस पर अंजना को आपत्ति है। तो सोचिए सोशल जस्टिस की कितनी कम समझ है इन पत्रकारों को, और स्टूडियो में बुलाकर जी न्यूज का एक एंकर कैसे एक दलित समाज से आने वाली नेता सारिका पासवान को ह्यूमिलिएट करता है कि गेट आउट फ्रॉम माय स्टूडियो, जबकि आप ही बुलाते हैं। तो आपको कोई कुछ कह सकता है, उसको भी सुनिए। आप अपनी बात कह रहे हैं तो सुनने की भी ताकत रखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।